गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आप सरफेस केमिस्ट्री कर रहे थे और सरफेस केमिस्ट्री के हुण तक आप एब्जॉर्प्शन देख चुके हैं, डिफरेंस देख चुके हैं, एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म देख चुके हैं, पॉजिटिव तो नैगेटिव एब्जॉर्प्शन भी देख चुके हैं। तो अज आप आगे करना बेटा टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो आप स्टार्ट करते हैं अज। बेटा एब्जॉर्प्शन जोड़ा है वो दो टाइप्स का होंगे, एक फिजिकल एब्जॉर्प्शन, एक कैमिकल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन केड़ा होंदा है जदों किसी सॉलिड के उत्ते फिजिकली अपने आप वंडरवल फोर्सिस के नाल की हो जाएंगे, मॉलीक्यूल्स आके अट्रैक्ट हो जाएंगे तो इत्थे सरफेस ते आ जाएंगे। ठीक है, किहड़ियां फोर्सिस होणगियां? वंडरवल फोर्सिस होणगियां। ये फोर्सिस नाल जिहड़ा एब्जॉर्प्शन होएगा उन्होंने आप कहांगे कि की है फिजिकल एब्जॉर्प्शन है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन आप फिजियोप्शन भी कहते हैं। ठीक है, कैमिकल एब्जॉर्प्शन केड़ा होएगा? कैमिकल्स बॉन्ड बनणगे इहदे विच। ठीक है, कैमिकल बॉन्ड बनणगे इहदे विच, जिवें आह है तो हाइड्रोजन आ रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन का इहदे नाल की हो जाएगा कैमिकल बॉन्ड बनणगे। ओके, इनू की कहांगे की है कैमिकल एब्जॉर्प्शन है, जिन्होंने आप बोलेंगे कीमोजॉर्प्शन। ठीक है, उस तो बाद बेटा जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है ये वीक वंडरवल फोर्सिस एक वीक फोर्सिस नहीं। ठीक है, ये इंथैलेपी की होगी, ये इंथैलेपी होगी लो इंथैलेपी। ठीक है जी, केड़ी इंथैलेपी होगी? लो इंथैलेपी ऑफ एब्जॉर्प्शन। फिजिक्स ऑप्शन नू खत्म करने ली जस्ट आपानू 20 to 40 किलो जूल 20 to 40 किलो जूल एनर्जी की जरूरत होएगी तो अपना कैमिकल फिजिकल एब्जॉर्प्शन जोड़ा है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अपने कैमिकल वाले दी की है बेटा कैमिकल्स कैमिकल बॉन्ड ने, कैमिकल बॉन्ड की होंगे ने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होंगे ने। ठीक है, तो ये की होएगी बेटा, ये होएगी 80 to 240 किलो जूल पर मोल। ठीक है, आप एनी एनर्जी एटलीस्ट देवांगे मतलब भी पर मोल। ठीक है, एनी एनर्जी एटलीस्ट देवांगे। ठीक है, इसका मतलब की है यदि हाई इंथैलेपी ऑफ एब्जॉर्प्शन है, की है हाई इंथैलेपी ऑफ एब्जॉर्प्शन है की कैमिकल एब्जॉर्प्शन की। ठीक है, उस तो बाद बेटा जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है रिवर्सिबल नेचर है, रिवर्सिबल नेचर है मतलब कि हुण इत्थे है वीक वंडरवल फोर्सिस नाल है इत्थे अटैच्ड है, ये मॉलीक्यूल्स जा भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये की है इरिवर्सिबल नेचर है, मतलब बॉन्ड्स बन गए तो बॉन्ड्स बन चुके हैं, ये इरिवर्सिबल हो गया। ओके, उस तो बाद बेटा टैंपरेचर इनक्रीज़ करना फिजिक्स ऑप्शन जो है डिक्रीज़ करता है। ऑफकोर्स इतने टैंपरेचर इनक्रीज़ करेंगे, टैंपरेचर इनक्रीज़ करेंगे जो मॉलीक्यूल्स नहीं। ठीक है, मॉलीक्यूल्स की हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मॉलीक्यूल की इंक्रीज़ होएगी तो वो मूव करेंगे। ठीक है, भजन की कोशिश करेंगे और चले जाएंगे तो अपना की हो जाएगा टैंपरेचर इंक्रीज़ करना फिजिक्स ऑप्शन की हो जाएगा डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन जो है डिक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन कैमिकल्स ऑप्शन की है टैंपरेचर इंक्रीज़ करने सब तो पहले तो इंक्रीज़ होंगे। क्यों इंक्रीज़ होंगे कि अगर हाइड्रोजन पूरा आ रहे हैं, ठीक है, अपना टैंपरेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं, टैंपरेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं, आप बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, ये बॉन्ड टूट जाएगा ऑफकोर्स इंक्रीज़ करने तो इतने की है बॉन्ड्स बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन उस तो बाद फर्दर इंक्रीज़ करेंगे टैंपरेचर तो अपना कैमिकल्स ऑप्शन जोड़ा है कैमिकल एब्जॉर्प्शन वो डिक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि ये बॉन्ड के टूटने के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, जो अपना कैमिकल्स ऑप्शन की है कि ए वाले बॉन्ड्स बने रहें। फर्स्टली की होंगे इंक्रीज़ होंगे टैंपरेचर इंक्रीज़ करने, क्यों इंक्रीज़ होंगे क्योंकि आ वाला बॉन्ड तोड़ना अपने, आ वाला बॉन्ड की करना है तोड़ना है। ठीक है, दैन उस तो बाद न्यू बॉन्ड बन गए। ओके, टैंपरेचर एक पॉइंट पर पहुँच गया, उस तो बाद टैंपरेचर की होएगा इंक्रीज़ करने तो बाद अपना कैमिकल एब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि हुण ए वाले बॉन्ड टूटने के चांसेस आ जाएंगे। ओके, तो फिजिक्स ऑप्शन जो है वो नॉट स्पेसिफिक है, मतलब कि अगर अपने को सॉलिड पे हो तो कोई भी गैस आके एब्जॉर्ब हो सकती है, कोई चक्कर नहीं है ना। ठीक है, लेकिन एक ये हाईली स्पेसिफिक है, ये हाईली स्पेसिफिक है। ठीक है, हुण अपना हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मॉलीक्यूल आके कितने ही अटैच होएगा? ट्रांजिशन एलीमेंट से होएगा। ठीक है, ट्रांजिशन एलीमेंट से की होएगा होएगा तो की फॉर्म करेगा? हाइड्राइड फॉर्म करेगा। ओके, उस तो बाद बेटा फिजिकल एब्जॉर्प्शन जोड़ा है क्रिटिकल टैंपरेचर जो किसी गैस का की होएगा क्रिटिकल टैंपरेचर की होएगा ज़्यादा होएगा की होएगा क्रिटिकल टैंपरेचर की होएगा ज़्यादा होएगा उत्थे फिजिकल एब्जॉर्प्शन की होएगी ज़्यादा होएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्रिटिकल टैंपरेचर के उत्ते जिहड़ियां वंडरवल फोर्सिस ने वो ज़्यादा हो जांदियां ने, क्रिटिकल टैंपरेचर उत्ते वंडरवल फोर्सिस जिहड़ियां ने वो ज़्यादा हो जांदियां ने, इस करके की होएगा क्रिटिकल टैंपरेचर ते फिजिकल एब्जॉर्प्शन जोड़ा है वो ज़्यादा होएगा। लेकिन बेटा जो कैमिकल एब्जॉर्प्शन है उत्ते क्रिटिकल टैंपरेचर का कोई लिंक नहीं हैगा। ओके, नैक्सट बेटा फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो है वो मल्टी लेयर हो सकता है। ठीक है, भी एक लेयर तो बनी हुई है, वो उपर एक लेयर बन सकती है, भी थोड़ी बहुत अनबैलेंस फोर्सेस ने तो एक लेयर होर आ सकती है। ठीक है, लेकिन जो कैमिकल है वो मोनो लेयर ही होएगा, हमेशा कैमिकल बॉन्ड्स की कोई लेयर बनेगी, सिर्फ ओनली वन लेयर मोनो लेयर होएगा। ठीक है, तो जो बेटा फिजिकल एब्जॉर्प्शन है ये कोई एक्टिवेशन एनर्जी की लोड़ नहीं है। ठीक है, अनबैलेंस फोर्सेस आके बैलेंस करेंगे बस अटैच हो जाएगा अपने आप वंडरवल फोर्सेस नाल। ठीक है, लेकिन समटाइम्स जो है कीमिया एब्जॉर्प्शन के एनर्जी की एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पैंदी है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पैंदी है कितने केमिकल एब्जॉर्प्शन के। ओके,
तो बेटा फिजिकल एडजॉर्प्शन जिहड़ा है टैंपरेचर इंक्रीज़ करने ते की होएगा, इंक्रीज़ होएगा, सॉरी प्रैशर इंक्रीज़ करने ते की होएगा, इंक्रीज़ होएगा। ऑफकोर्स ये अपना एक सॉलिड सरफेस है, ठीक है, गैसिस ने गैस है, इत्ते अगर आप प्रैशर लगावांगे, ठीक है, प्रैशर इंक्रीज़ करांगे तो की होणगे नीचे नूं आएगा, नीचे नूं आएगा तो की होएगा एडजॉर्प्शन अपना इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन बेटा कैमिकल एडजॉर्प्शन दे विच की हो जाता है, इंक्रीज़ प्रैशर इंक्रीज़ करन नाल एडजॉर्प्शन जिहड़ा डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ਉਹਦੇ कैमिकल बॉन्ड टुटण के चांसिस हो जाते हैं। ओके, तो बेटा फिजिकल तो कैमिकल एडजॉर्प्शन दोनों ही सरफेस एरिया इंक्रीज़ होने तो इंक्रीज़ होंगे ने। सरफेस एरिया की होएगा इंक्रीज़, सरफेस ज़्यादा मिल जाएगा तो ऑफकोर्स ज़्यादा एडजॉर्प्शन होएगी। सरफेस हम इतने घट है, इतने कुछ मॉलिक्यूल्स आके अटैच हो सकते हैं, सरफेस ज़्यादा हो गया तो अपना की हो जाएगा एडजॉर्प्शन भी की हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ओके, हुण बच्चे आप करना है कि कीमियो एडजॉर्प्शन किवें हुंदा है, ठीक है। एक ये मैटल है, ठीक है, मैटल है ये, ओके, उत्ते हाइड्रोजन आ रहे हैं तो अपन पता ट्रांजिशन मैटल उत्ते हाइड्रोजन आके की बनाएगा, हाइड्रेट बनाएगा, ठीक है, हाइड्रेट बनेगा। और किद्दां बनेगा, देखो हाइड्रोजन आ रहे हैं, ठीक है। पहले फिजिकल एडजॉर्प्शन होए, फिजिकल एडजॉर्प्शन नॉर्मली सरफेस ने इनू अट्रैक्ट किया, दैन इस तो बाद की होने लगे बेटा ये बॉन्ड फॉर्मेशन होने लगी, एक साइड से बॉन्ड बनणगे, दूसरी साइड से की होएगा बॉन्ड टुटेगा, ठीक है। तो कैमिकल एडजॉर्प्शन हो गया, ये हाइड्राइड बन गए, निकल हाइड्राइड बन गया। ओके, एक ही है अपना कैमिकल एडजॉर्प्शन हो गया, ठीक है। किहड़े बॉन्ड बन गए, कैमिकल बॉन्ड्स बन गए। ओके, दैन उस तो बाद बेटा जिहड़ी अपनी इंथैलेपी हुंदी है, इंथैलेपी एडजॉर्प्शन दी इंथैलेपी ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है, मतलब कि जो एडजॉर्प्शन होया कितनी एनर्जी रिलीज़ हुई है, कितनी एनर्जी की हुई है रिलीज़ हुई है, या हीट इवॉल्व हुई है, इवॉल्व मतलब बाहर निकली है जो कि अपना एडजॉर्प्शन होया उन्होंने की कहांगे इंथैलेपी ऑफ एडजॉर्प्शन। और इंथैलेपी ऑफ एडजॉर्प्शन जो कोई भी इंथैलेपी होंगी है डेल्टा वो हमेशा की होंगी नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव होएगी, मतलब कि एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी रिलीज़, ठीक है। ये नेगेटिव है तो अपने डेल्टा एस एंट्रोपी भी की होएगी, नेगेटिव होएगी, ठीक है। हुण आपां नूं एक रिलेशन पता है डेल्टा जी का, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस होंदा, ठीक है। डेल्टा एच अपना की है नेगेटिव है, डेल्टा एस की है नेगेटिव है, और इंथैलेपी की वैल्यू एंट्रोपी तो की है ज़्यादा है, ये तो की होगी फिर डेल्टा एस ज़्यादा हो गया, मतलब ये मैगनीट्यूड नैगेटिव साइन का ये मैगनीट्यूड ज़्यादा हो गया, ठीक है, ये घट हो गया। वड्डी टर्म अगे की है माइनस का साइन है, यदा मतलब अपना फाइनल जो होएगा वो भी की होएगा, डेल्टा जी भी की होएगा नेगेटिव होएगा, ठीक है। डेल्टा जी नेगेटिव होएगा, डेल्टा जी नेगेटिव मतलब कि जो भी कोई भी स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप होने वाली रिएक्शन होंगी है और डेल्टा जी हमेशा की होंगे नेगेटिव होंगे, ठीक है, मतलब कि अपना एडजॉर्प्शन होएगा। ओके, अगर बेटा डेल्टा एच से टी डेल्टा एस मतलब कि दोनों टर्म्स की हो जाए इक्वल हो जाए, जो ये इक्वल हो जाएंगे जिस टाइम पे इंथैलेपी तो एंट्रोपी वाला ये वाला फैक्टर है टी डेल्टा एस वाला टेम्परेचर मल्टीप्लाई बाय एंट्रोपी वाला, ठीक है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, उधर डेल्टा जी की हो जाएगा जीरो हो जाएगा, दोनों ये टर्म्स इक्वल हो जाएंगे तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। अगर ये जीरो हो जाएगा उस टाइम पे की होएगा एडजॉर्प्शन इक्विलिब्रियम, जो डेल्टा जी जो भी आप जीरो लैने हैं डेल्टा जी की है जीरो है उदों आप कहने की है इक्विलिब्रियम है, ये एडजॉर्प्शन की गल करें तो किहड़ा इक्विलिब्रियम हो जाएगा, एडजॉर्प्शन इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ओके, लेकिन बेटा आप क्या भी अपना एडजॉर्प्शन की होएगा एक्सोथर्मिक होएगा, मतलब हीट हमेशा इवॉल्व होएगी, एडा हमेशा नहीं होएगा, समटाइम्स की होंदा है हीट आपको देनी पैंदी है, मतलब डेल्टा एच की होएगा पॉजिटिव होएगा तो की होएगा एंडोथर्मिक, ठीक है। और एग्जाम्पल है अपने को हाइड्रोजन गैस जो आप 2H ग्लास के चेंज कर रहे हैं, ठीक है, गैस तो की कर रहे हैं ग्लास के चेंज कर रहे हैं उदों आपको हीट देनी पैंदी है, डेल्टा एच की हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है, हुण डेल्टा एच की हो गया पॉजिटिव हो गया, ठीक है। उस टाइम पर जो फैक्टर है मैगनीट्यूड है टी डेल्टा एच का की होएगा ज़्यादा होएगा, हो रही है ना रिएक्शन तो हो रही है, यदा मतलब कि डेल्टा जी की होना चाहिए अपना नेगेटिव होना चाहिए, इस करके की है बेटा टी डेल्टा एस की होएगा ज़्यादा होएगा कि नालों डेल्टा एच नालों, ठीक है। हुण एदी वैल्यू की होगी ज़्यादा होगी, हुण ये अगे नेगेटिव साइन ज़्यादा हो गया, नेगेटिव साइन ये अगे मतलब डेल्टा जी भी की हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। ओके, मतलब की है डेल्टा एच से टी डेल्टा एस है, ठीक है, डेल्टा एच से टी डेल्टा एस है, डेल्टा एच की है पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, अगर ए दी वैल्यू ज़्यादा होगी डेल्टा एच नालों ए वाली टर्म की वैल्यू ज़्यादा होगी तो मतलब नेगेटिव प्लस माइनस की होंदा है, प्लस माइनस माइनस होंदा, लेकिन साइन किहड़ा आंदा जी जिहदी वड्डी टर्म होंदी है, वड्डी टर्म जिहड़ी होएगी ये होएगी टी डेल्टा एस वाली, मतलब कि अपना फाइनल की हैगा नेगेटिव आएगा, डेल्टा जी की हो जाएगा नेगेटिव होएगा, मतलब कि अपनी रिएक्शन होएगी, ठीक है। ओके, समझ आ गई नहीं गल। दैन उस तो बाद बेटा आप करना है एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन सॉलिड, ठीक है, आपने सॉलिड के उत्ते गैस को की कराना है एडजॉर्ब कराना है, ठीक है। वो किहड़े फैक्टर ने, सब तो पहले नेचर ऑफ गैस, जी गैस आ रही है उसका नेचर हो जाए, अगर वो क्रिटिकल टैंपरेचर ज़्यादा है, अगर क्रिटिकल टैंपरेचर उस गैस का ज़्यादा है तो लिक्विफिकेशन भी यदि ज़्यादा है,
ठीक है। क्रिटिकल टैंपरेचर ते की हुंदा बेटा लिक्विफाई हुंदी है गैस, लिक्विफाई हुंदी है मतलब कि मॉलीक्यूल थोड़े थोड़े नेड़े आ जाते हैं, पहले दूर दूर सीगे, ठीक है। क्रिटिकल टैंपरेचर ते नेड़े नेड़े आ गए मॉलीक्यूल्स, नेड़े नेड़े मॉलीक्यूल आ चुके हैं, हुण एडजॉर्प्शन भी की हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। क्रिटिकल टैंपरेचर ते अपना एडजॉर्प्शन की हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है जो आप हाइड्रोजन तो सल्फर डाइऑक्साइड तक जा रहे हैं, ठीक है। इन्हों का क्रिटिकल टैंपरेचर इधर की हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। क्रिटिकल टैंपरेचर इंक्रीज़ हो रहा है, लिक्विफिकेशन इंक्रीज़ हो रही है, एडजॉर्प्शन भी की होगी, इंक्रीज़ होगी, ठीक है। एडजॉर्प्शन भी की होगी, इंक्रीज़ होगी। लेकिन बेटा जो अपना कीमियोजॉर्प्शन होंगे कैमिकल बॉन्ड बनते हैं उत्थे बेटा हाईली स्पैसिफिक होंगे वो, ठीक है। ये वाला कीमियोजॉर्प्शन हाईली स्पैसिफिक होंगे, गैस उही एडजॉर्ब होएगी जी कैमिकल बॉन्ड बना सकती है, ठीक है। जो कीमियोजॉर्प्शन होएगा उस टाइम पर ये फिजिकल ऑप्शन तो जी मर्जी गैस आ सकती है, बस वो क्रिटिकल टैंपरेचर की होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ठीक है। लेकिन बेटा जो कीमियोजॉर्प्शन की गल हुई आप कीमियोजॉर्प्शन का क्या सी भी ये क्रिटिकल टैंपरेचर नाल लिंक नहीं करता, उत्थे बेटा किहड़ी गैस एडजॉर्ब होएगी वो जी कैमिकल बॉन्ड बना सकती है, ठीक है। जी कैमिकल बॉन्ड बनाएगी वही एडजॉर्ब होएगी, ओके। नैक्सट फैक्टर करते आगे आप हुण तक बेटा आप की देख लिया एडजॉर्बेट का नेचर देख लिया, ठीक है। जी गैस आ रही है उसका नेचर देख लिया। हुण आप एडजॉर्बेंट जिहदे आके एडजॉर्ब होनी है इस सरफेस का हुण आप की देखने वाले हैं, नेचर देखने वाले हैं, ठीक है। जिहड़ा भी एडजॉर्बेट हर एक डिफरेंट एडजॉर्बेंट होएगा वो करैक्टरिस्टिक भी डिफरेंट होंगे। अगर आप एक्टिवेटेड चारकोल की लैंने तो उत्ते जिन्नियां पॉइजनस गैसेस ने आके सारियां एडजॉर्ब हो जांदियां ने, इस करके आप उन्होंने मास्क के विच यूज़ करते हैं, ठीक है। मास्क के विच यूज़ करते हैं कि बाहरों जी भी जहरीली गैस आए पॉइजनस गैस आए वो तो एडजॉर्ब हो जाए, ठीक है, एडजॉर्ब हो जाएगी। लेकिन बेटा जो अपने ट्रांजिशन मैटल होंगे ने ट्रांजिशन मैटल से एवें दी गैसेज आके एडजॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है। ये वाली गैसेज कितने एडजॉर्ब होंगे ने ट्रांजिशन मैटल से, मतलब कि अपना डिफरेंट एडजॉर्बेंट होएगा, वो करैक्टरिस्टिक भी ज़्यादा डिफरेंट होंगे, वो प्रॉपर्टीज जी ने डिफरेंट होंगे, ठीक है। डिफरेंट एडजॉर्बेंट से की होएगा डिफरेंट एडजॉर्बेट आएंगे, ओके। उस तो बाद बेटा सरफेस एरिया की गल आप सरफेस एरिया तो बहुत बार कहता भी सरफेस एरिया एक सरफेस एरिया इन्ना है, एक सरफेस एरिया इन्ना है, ठीक है। सरफेस एरिया का की है घट है, इधर सरफेस एरिया की ज़्यादा है, ठीक है। जिन्ना ज़्यादा सरफेस एरिया होएगा उन्नी ज़्यादा एडजॉर्बेट होंगे, ठीक है। आ देखो किन्ने मर्जी मॉलीक्यूल्स आके इत्थे अटैच हो सकते हैं, लेकिन इत्थे घट होंगे, क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया की है घट है, ऑफकोर्स सरफेस एरिया ज़्यादा तो एडजॉर्प्शन भी की होगी ज़्यादा होगी, ठीक है। उस तो बाद बेटा इफैक्ट ऑफ टैंपरेचर की जनरली आप गल कर चुके हैं, ठीक है। अब फिर देखते हैं कि आप देखिया सी भी फिजिकल ऑप्शन, ठीक है। फिजिकल ऑप्शन सीगा जो फिजिकल सीगा उत्थे टैंपरेचर इंक्रीज़ करना, टैंपरेचर इंक्रीज़ करना की सी बेटा अपना एडजॉर्प्शन डिक्रीज़ हो रहा है, टैंपरेचर जिमें जिमें बढ़ रहा है उवें की हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है, इधर की हो रहा है डिक्रीज़ हो रहा है। क्यों डिक्रीज़ हो रहा है? क्योंकि मॉलीक्यूल की काइनेटिक एनर्जी की हो जाएगी इंक्रीज़ हो जाएगी, मॉलीक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, एस्केप हो जाएंगे, उड़ जाएंगे इथों, ठीक है। तो अपना एडजॉर्प्शन की हो जाएगा घट जाएगा। लेकिन बेटा जो कैमिकल एडजॉर्प्शन की गल आती है, कैमिकल एडजॉर्प्शन की गल आती है पहले की होंगे इंक्रीज़ होंगे आप क्या, क्यों? क्योंकि वो जो अगर हाइड्रोजन आ रहा है तो ये वाला बॉन्ड टूटन की भी थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, वो टैंपरेचर चाहिए, ठीक है। वो की होएगा ये टूट जाएगा, ठीक है। ये टूटेगा उस तो बाद की होएगा सरफेस से अटैच होना शुरू हो जाएगा, सरफेस नाल बॉन्ड बनने स्टार्ट हो जाएंगे, एक टाइम पे टैंपरेचर मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। उस तो बाद की है बेटा फर्दर की हो जाएगा डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा कि जो बॉन्ड बने नहीं वो भी टूट सकते हैं ज़्यादा टैंपरेचर से, ठीक है जी। हुण बेटा जनरली की होएगा कि एडजॉर्बेट तो एडजॉर्बेंट, ठीक है। एडजॉर्बेट अपने को की है गैस है, एडजॉर्बेंट की अपने को सॉलिड है, ठीक है। जो आप इन्हों कोल लैके आवांगे नेड़े लैके आवांगे टैंपरेचर जो की करांगे डिक्रीज़ करांगे, डिक्रीज़ टैंपरेचर कंडेंसेशन हो रही है, कंडेंस होना मतलब कि टैंपरेचर का डिक्रीज़ होना, टैंपरेचर जो डिक्रीज़ होएगा, ठीक है। उदों की होएगा गैस एडजॉर्ब होएगी, गैस एडजॉर्ब होएगी कोई ना कोई हीट इवॉल्व होएगी, हीट इवॉल्व होने का मतलब कि डेल्टा एच की है नेगेटिव है, ठीक है। उस तो बाद बेटा हुण आप देख रहे हैं बैक रिएक्शन मतलब कि आप जो हीट की कर रहे हैं दे रहे हैं, हीट हुण जी है दे रहे हैं जो एडजॉर्ब हुई है गैस, ठीक है। उदों की होएगा हीट देने नाल की होएगा बेटा एडजॉर्बेट तो एडजॉर्बेंट की हो जाएंगे अलग अलग हो जाएंगी, ठीक है जी। समझ आ गई इफैक्ट टैंपरेचर का समझ आ गया, ठीक है। फिजिकल ऑप्शन की गल होएगी तो की होएगा फिजिकल एडजॉर्प्शन डिक्रीज़ होएगा टैंपरेचर दे इंक्रीज़ होना, ठीक है। तो कैमिकल का की है सब तो पहले टैंपरेचर इंक्रीज़ हो रहा है, पहले एडजॉर्प्शन भी इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। उस तो बाद की हो जाएगा डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। यही की है इफैक्ट ऑफ टैंपरेचर। उस तो बाद बेटा इफैक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है। एक अपने को एडजॉर्बेंट है, ठीक है, गैस नहीं आना है, अगर वो गैस से आप प्रेशर इंक्रीज़ करांगे मॉलीक्यूल नेड़े नेड़े आएंगे तो एब्जॉर्प्शन भी की होएगा इंक्रीज़ होगा, सिंपल है तो पता ही अपन। उस तो बाद बेटा टैंपरेचर अगर आप डिक्रीज़ करिए, टैंपरेचर की रखिए लो, डिक्रीज़ रखिए, डिक्रीज़ करिए तो प्रेशर करिए इंक्रीज़, ठीक है। टैंपरेचर डिक्रीज़ होने तो की हो रहा सीगा टैंपरेचर जो पर डिक्रीज़ कर रहे थे तो एडजॉर्प्शन की होएगा इंक्रीज़ होएगा, एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज व्हेन टैंपरेचर डिक्रीजेज, ठीक है। लो टैंपरेचर एडजॉर्प्शन की होएगा ज़्यादा होएगा, ठीक है। डिक्रीज इन टैंपरेचर मतलब कि इत्थे एडजॉर्प्शन की होएगा ज़्यादा होएगा, ठीक है। इंक्रीज इन प्रेशर इंक्रीज़ करने भी की होंदा एडजॉर्प्शन ज़्यादा, मतलब आप एडजॉर्प्शन करानी है तो वो की कंडीशन होनी चाहिए लो टैंपरेचर एंड हाई प्रेशर की होनी चाहिए, लो टैंपरेचर एंड हाई प्रेशर, ठीक है जी।
उस तो बेटा लास्ट फैक्टर है अपना, लास्ट फैक्टर की है एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट की एक्टिवेशन करानी। हूँ कोई भी आप मैं आप कह रहे हैं कि मैं इस एक गैस नूं ठीक है एडजॉर्बेंट से की कराना है, एडजॉर्ब कराना है। उस टाइम ते की होएगा मैं लैके आई ठीक है, उत्ते किते ना किते कुछ ना कुछ तो एडजॉर्ब होया ही होगा ना ठीक है, सरफेस की गल कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो एडजॉर्ब होया ही होगा ठीक है। इस करके उन्होंने एक्टिवेट करना पेगा, पहले एक्टिवेट करने की हो सकती है मैकेनिकल रबिंग, इन्हों रब कर दो काफ़ी सारा ठीक है ओके, या कर दो डिवाइडेड इनटू स्मॉल पीसीज, पीसीज स्मॉल कर दो, सरफेस एरिया इंक्रीज कर दो, या इतों हीट कर दो। हीट करने नाल की होएगा, अगर आप रब कर रहे हैं तो भी ये मॉलिक्यूल्स की हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स एस्केप कर जाएंगे ठीक है। छोटे छोटे पीसेस करांगे, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगी ठीक है। हीट करांगे तो भी ये मॉलिक्यूल्स एस्केप कर जाएंगे तो अपने एवें दा बन जाएगा ठीक है, एवें दा हो जाएगा। हुण उत्ते मॉलिक्यूल्स है नहीं तो नवी गैस बड़े आराम नाल आ सकती है तो एब्जॉर्ब हो सकती है ठीक है। इस करके आप की करांगे एब्जॉर्बेंट नूं एक्टिवेट करांगे ठीक है बेटा। ये सीगे अपने कुछ फैक्टर्स ठीक है, जो आप एडजॉर्प्शन करानी है गैसेस की सॉलिड के उत्ते की आपने गैसेस नूं सॉलिड्स के उत्ते की कराया एडजॉर्ब कराता ठीक है। हुण बेटा नैक्सट लैक्चर च आप करांगे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स आप नैक्सट लैक्चर च करांगे। फिलहाल ये बहुत है, इनू रीड करो ठीक है, इनू जो जो मेन गल्लां ने वो याद रखण वालियां याद रखो ओके। मिलते हैं नैक्सट लैक्चर च।